एक बार कन्हैया खेलकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, अगर इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी और खेती होगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो इंद्र का काम ही है। अगर पूजा करनी ही है तो उसकी करो जो हमेशा से आपकी रक्षा करते आए हैं, जिसपे लोग रहते हैं, जिसपे हमारी गैया चरती हैं, जिनसे हमें औषधियाँ मिलती हैं। इस बात से कुपित होकर इंद्र ने ब्रज में इतनी मूसलाधार बारिश करवाई कि ब्रज डूब जाए। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को 7 दिनों तक धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो राधे राधे, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गिरिराज गोवर्धन जी की संपूर्ण परिक्रमा। गोवर्धन जी की संपूर्ण परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर की है, जो कि 2 भागों में बांटी हुई है। एक बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है। तो आज मैं संपूर्ण परिक्रमा करने वाला हूँ और फिलहाल मैं खड़ा हूँ दान घाटी। अगर आप बस या ऑटो के थ्रू आ रहे हो, यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो आपको ड्रॉप करेंगे। अगर आप पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हो तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पर आप अपने पर्सनल व्हीकल को भी पार्क कर सकते हो। अमूमन आप परिक्रमा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आप ध्यान रखें कि जिस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी जगह पे आप एंड भी करो। तो चलिए हम लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं दान घाटी मंदिर के दर्शन करने। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह गोपियों से दान लिया था, इसीलिए इस जगह को दान घाटी भी कहते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने परिक्रमा को आरंभ कर दिया एंड आप मेरे राइट साइड में देख पाओगे गिरिराज गोवर्धन जी। हालांकि ये पेड़ है तो आपको दिख नहीं पाएगा, जहाँ पर पेड़ थोड़े कम होते हैं वहाँ पर मैं आपको गिरिराज गोवर्धन जी के भी दर्शन करवाऊंगा। और आप मेरे इधर देख सकते हो कि इधर रास्ता भी बना हुआ है, एक सेपरेट रास्ता मिट्टी का बना हुआ है परिक्रमा करने वालों के लिए, और रोड के थ्रू भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो बड़ी परिक्रमा जो थी 12 किलोमीटर वाली, वो 1.2 किलोमीटर हो गई है और 9.8 किलोमीटर अभी बाकी है। चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। वैसे तो परिक्रमा का असली आनंद पैदल यात्रा में ही है, लेकिन यदि आप समर्थ नहीं हैं या आपके पास समय का अभाव है तो आप ई-रिक्शा के थ्रू भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह मार्ग में शौचालय और पीने के पानी का प्रबंध किया हुआ है। खैर चलिए हम लोग अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं संघर्षण कुंड। बलराम जी ने अपने हाथों से इस कुंड का निर्माण किया था। देवराज इंद्र ने जब 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करवाया तो वो जल इसमें ही समा गया था। सो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा होने से गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए लगता है शायद बहुत कम लोग ही अभी परिक्रमा कर रहे हैं। लगता है शाम के टाइम में लोग ज़्यादा परिक्रमा करना प्रेफर करते हैं। हमारी 4 किलोमीटर की परिक्रमा भी हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पे लगभग 5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और यहाँ पर दिखा रहा है पूछरी का लोटा 1 किलोमीटर और जतीपुरा 4 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं पूछरी के लोटा के मंदिर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान सीमा प्रारंभ, ब्रज धरती का कुछ पार्ट राजस्थान की सीमा में भी पड़ता है। गोवर्धन परिक्रमा करते करते ही हम लोग बीच में राजस्थान की सीमा में भी एंटर कर जाते हैं। ब्रज का कुछ पार्ट राजस्थान की सीमा में ही पड़ता है और परिक्रमा करते करते ही हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए, सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए श्री पूछरी जी के लोटा जी के मंदिर में। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। ये है पूछरी का लोटा मंदिर। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो इन्हें यहाँ पर बैठा कर चले गए और कहा, मेरे जाने के बाद जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आएंगे तुम उनके साक्षी बनना। जिनके जिनके तुम साक्षी बनोगी उनकी ही परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। जब सभी गोपियों को पता चला तो यहाँ आके बोलने लगी, अरे पूछो सखा से, कब आएगा कान्हा लौट के। सभी एक दूसरे से बोलने लगी, पूछ रही, अरे तू पूछ रही। हमेशा बोलने लगी, पूछ रही लौटा कि नहीं लौटा। तभी से इनका नाम पूछरी का लोटा पड़ गया। सो गाइस, हमारी पूछरी का लोटा जी का दर्शन हो गया, कुछ अच्छी जानकारी भी हमें जानने को मिला। चलिए अब आगे की हम लोग परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर कर रहे हैं। मुख्यतः अगर हम लोग कहें तो पूछरी का लोटा मंदिर और कुछ पार्ट ही राजस्थान की सीमा में आता है। पूछरी के लोटा से 2 किलोमीटर चलकर अभी हम लोग पहुंच गए हैं जतीपुरा मुखारबिंद मंदिर। इस जगह ही गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की आयु में अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया और इंद्र का मान मर्दन भी किया। इस जगह पे कृष्ण जी का मुखारबिंद है और यहाँ दूध और पंचामृत प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।
जतीपुरा में श्री गिरिराज मुखारबिंद मंदिर में दर्शन करने के बाद आप निकलोगे तो एक छोटा सा मार्केट भी देखने को मिलता है। यहाँ की स्पेशलिटी है आलू की फलाहारी जलेबी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हो। तो चलिए ट्राई करते हैं इसे। सुबह जतीपुरा में मुखारबिंद मंदिर घूमने के बाद हम यहाँ पर जलेबी लिया है। एंड इस जलेबी की स्पेशलिटी ये है कि आलू, दूध और दही से बनती है ये जलेबी। तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा इसका टेस्ट होता है। जलेबी में थोड़ा सा फील हो रहा है ये आलू का बना हुआ है, आलू का थोड़ा टेस्ट आ रहा है। और बाकी तो क्रंचनेस वगैरह सब कुछ सेम ही है, जैसे हम लोग नॉर्मल जलेबी खाते हैं उसी की तरह है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो परिक्रमा मार्ग इधर आप देखोगे तो आपको जंगल देखने को मिलेगा, इसमें ढेर सारे बंदर हैं। तो आप अगर चल रहे हैं इस रास्ते पर थोड़ा संभल के चलें, कभी भी आप पे अटैक हो सकता है, आप कुछ भी सामान लेकर के जा सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग अंदर से भी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, अगर कोई गेट मुझे खुला हुआ दिखता है तो अंदर जा करके मैं आपको पास से गिरिराज जी के दर्शन भी करवाऊंगा और परिक्रमा भी हम लोग अंदर अंदर ही करेंगे। तो गाइस रास्ते में हमें एक गेट खुला हुआ मिला तो हम भी अंदर आ गए हैं। चलिए आपको गिरिराज जी के दर्शन करवाते थोड़े पास से। इस रास्ते से भी परिक्रमा करने का अपना ही आनंद है, दोनों तरफ से जंगल है और बीच में आप परिक्रमा कर रहे हो। हाँ, थोड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी पड़ेगी, बंदर आप पे कहीं भी अटैक कर सकते हैं, तो अपनी टोपी को, चश्मे को, पर्स को थोड़ा संभाल करके ले चले। बाकी आनंद तो आ रहा है इस रास्ते से भी। चलिए अब आगे की परिक्रमा हम लोग करते हैं। तो परिक्रमा के जिस पड़ाव पे आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा समाप्त और छोटी परिक्रमा प्रारंभ। दूरी 500 मीटर। 500 मीटर के बाद बड़ी परिक्रमा खत्म हो जाएगी और छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, तो इसके साथ ही हमारी बड़ी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, छोटी परिक्रमा हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अभी तक के मेरी पूरी परिक्रमा में मैंने ऐसे क्राउडेड मार्केट अभी तक नहीं देखा था। इस जगह का नाम बड़ा बाजार है या डी अड्डा भी मैंने देखा कई जगह लिखा हुआ। तो चलिए हम लोग अपनी छोटी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। ब्रज में गौ सेवा का भी अपना ही महत्व है। आप भी यात्रा के दौरान किसी भी गौशाला में जाकर यथाशक्ति सहायता कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं राधा कुंड। एंड यहाँ के यहाँ पता चला कि यहाँ एक नहीं 2 कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड। इस जगह का नाम अरिष्टावन था। यहाँ एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। जब कंस को पता चला कि कृष्ण अपनी 9 लाख गैयों को यहाँ चराने आते हैं, तो उसने अरिष्टासुर को बछड़े के वेश में कृष्ण को मारने भेजा और वो भगवान पे प्रहार करने लगा। इस गुम्बज के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। जब राधा रानी को ये बात पता चली तो वो नाराज हो गई और कहा, आप पे गौ हत्या का दोष है, आप 68 कोटि तीर्थ करके आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुरली से एक कुंड का निर्माण किया। साथ ही राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का आवाहन भी किया। कहते हैं यहाँ स्नान करने से आपको सभी तीर्थों का फल मिलता है। आप देख सकते हो राधा कुंड बिल्कुल सीधा है और कृष्ण कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। कहते हैं राधा रानी की तरह ही उनका कुंड भी सीधा है, जबकि कृष्ण बांके बिहारी हैं, इसीलिए उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। सो गाइस हमारा राधा कुंड का दर्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं और बाकी की परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ गए कुसुम सरोवर। ये वही जगह है जहाँ से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल लाया करती थी। और हालांकि अभी किसी आकस्मिक वजह से एंट्री बंद है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप इस जगह को जरूर विजिट करें। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे शाम को आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइट शो भी होता है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको कई साधु महात्मा 108 दंडवत परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। पूछा तो पता चला कि 2.5 साल से हर रोज परिक्रमा कर रहे हैं। धन्य है महाराज जी आपकी प्रेम और भक्ति।
तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर श्री गिरिराज जी मुकुट मुखारबिंद। इस जगह आपको गिरिराज जी और गंगा जी के दर्शन होंगे। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम लोग खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई मानसी गंगा के पास। गोवर्धन परिक्रमा की अंतिम पड़ाव भी है। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान करने गंगा जी की ओर चलने लगी। चलते चलते जब वो गोवर्धन पहुंचे तब संध्या हो गई थी। तभी सभी लोगों ने एक जगह पर रात्रि गुजारने का निर्णय लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ब्रजधाम में तो सारे तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी इस महान महिमा से अभी तक अनभिज्ञ हैं। ऐसा विचार करके ही कृष्ण जी ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया। सुबह जब सभी लोगों ने गंगा जी को देखा तो कृष्ण जी ने कहा, इस पावन भूमि की सेवा हेतु तो सभी लोगों के तीर्थ विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इसीलिए माता गंगा आपके सामने प्रकट हुई हैं। आप सभी लोग शीघ्र ही इस जल में स्नान कर लीजिए। तो उसके बाद ही हम लोग पहुँच गए तांग घाटी मंदिर और हमारी परिक्रमा हो गई है समाप्त। अब हम लोग निकलेंगे वृंदावन की ओर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर लीजिए। राधे राधे, जय गोवर्धन, जय गिरिराज। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जगह पर। तब तक के लिए राधे राधे।